कैसे हो आप लोग। हाँ भाई, कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हो आप बाइनेंस की। अच्छा, मैं ना आपको अपना कॉपी ट्रेडिंग का प्रॉफिट बनाता हूँ, किस बंदे को मैंने फॉलो किया, कितने पैसे लगे, कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें मसले मसाइल क्या है। मैंने आपको कहा था कि अभी कॉपी ट्रेडिंग न्यू है, अभी हम जो भी करेंगे ना वो रिस्क के ऊपर होगी, बाद में हमें रियलिटी पता चलेगी इसकी। P4 प्रोवाइडर के बारे में भी काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, खासतौर पर उनको कॉपी करना चाह रहे, कर नहीं पा रहे, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद चीजें मैंने आपको इसमें बतानी है, मजीद सिक्योर आप कैसे रह सकते हो। MDD जो हमने बोला था कि यार कम से कम ड्रा डाउन बंदे का होना चाहिए, लेकिन अब कम से कम ड्रा डाउन वाले ऐसे लोग मिलते हैं जो कि बिल्कुल न्यू होते हैं, किस तरह आप कर सकते हो। मजीद आपको जो है ना गाइडेंस मिलेगी। जिन लोगों ने पहला कॉपी ट्रेडिंग का वीडियो नहीं देखा, मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा सबसे पहले वो पहला वीडियो देख लो। यूट्यूब में जाके लिखो क्रिप्टो साकी बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग का वीडियो आ जाएगा, ये वाला डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, या चैनल में भी जाके आप देख सकते हो। फिर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। सिर्फ पिछले कॉपी ट्रेडिंग के वीडियो में मैंने कहा था लाइक करने का, और अभी मैं कह रहा हूँ। उसके अलावा मैं किसी वीडियो में कहता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार ये वो चीज़ है जो लोगों के काम आ सकती है, लोगों को फायदा हो सकता है। तो लाइक करने से मुझे तो कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि चैनल ही मोनेटाइज नहीं है, बट लोगों के तक वीडियो जाएगा, ज़्यादा लोग इससे फायदा ले पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में जो हमने बंदा यहाँ पे ज्वाइन किया था, कॉपी किया था, ये बंदा था, ठीक है। और अभी तक सारी बातें साइड पे करो, अभी तक ओवरऑल जो है ना वो तकरीबन 20, यहाँ पे तो 22.7 आ रहा है, कुछ उसको प्रॉफिट शेयर भी चला गया। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि यार मेरे थे पैसे $100, तो एक $20 मुझे जो है ना प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मेरी ट्रेड की हिस्ट्री आ रही है इसकी, ये देख लो यहाँ पे डेट कि 30 तारीख को हमने इसको फॉलो किया था, और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 25 डेट है जब आप वीडियो देख रहे हो। 25 दिन के अंदर 20% इस बंदे का प्रॉफिट बना है, ठीक है। अब एक और बात देख लो यहाँ पे कि जब हमने इस बंदे को कॉपी करना स्टार्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो ठीक था, मुनासिब सा था, और दिन भी इसको, अभी मैं देखता हूँ कितने दिन हुए इसको टोटल। अभी इसको टोटल जो दिन हो चुके हैं वो 40 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो आज से 25 दिन पहले इसको सिर्फ 15 दिन हुए थे, ठीक है। और हमने इसका एक चीज़ देखी थी कि इसका ड्रा डाउन बहुत कम था, ठीक है। अभी ये तो पिछले हफ्ते का 0-0 ही आ रहा है, 7 दिनों का, ठीक है। अब इसी अकाउंट से मैं आपको कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको ये भी बताऊँगा आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब पिछले 30 दिन में 30% इस बंदे का प्रॉफिट बना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी समझने कि पिछले 30 दिन में 30% प्रॉफिट बना, बट ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट है वो 22-23% है, ठीक है। वो उसकी क्या वजह है। अब 90 दिन पे जाओगे तो इसका टोटल जो प्रॉफिट 90 दिन तो नहीं, खैर 40 ही दिन हुए हैं, जबकि 25 दिन हमें हो चुके हैं, तो 52% ओवरऑल ये बंदा प्रॉफिट बना चुका है। 30 दिन के अंदर इस बंदे का जो प्रॉफिट है वो है 30%, बट हमें हुआ है 23 बोल देंगे, लेकिन कुछ उसका परसेंटेज चली गई है, ठीक है। लेकिन हमें 25 दिन में हुआ है, ठीक है। हमसे पहले भी ये इसकी ट्रेडिंग चल रही थी, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारा ओवरऑल सही चल रहा है। लेकिन हमने जब इसको 90 डेज़ पे क्लिक करते हैं हम, और उस बंदे का हम देखते हैं ड्रा डाउन, वो था 0.3, मतलब काफ़ी कम था ना, आधे % से भी कम था इसका ड्रा डाउन, ठीक है। लेकिन वो 15-20 दिनों का था। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था जब हम इसको फॉलो करेंगे बंदे को, मैंने आपको ये भी बोला था कि आप इसको फेवरेट में डाल लो, इसको देखते रहो। इस बंदे के 1-2 बंदे ही फॉलो कर रहे थे, और हमारे बाद कितने लोगों ने कॉपी किया इसको, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बड़ी गलत चीज़ हुई है, जिसके बारे में आपको गाइड करना चाहता हूँ कि यार वो गलती आपने नहीं करनी। जब हमने इस बंदे का वीडियो बनाया था, आप जाके देख लो, पिछली वीडियो की स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 1-2-2-4 बंदे थे, पता नहीं अब 3 थे या 2 थे, कितने थे। और यहाँ पे भी कोई इतने ज़्यादा फेवरेट में तो खैर फेवरेट में तो लोगों ने ऐड किया हुआ था, लेकिन जो कॉपी ऑलरेडी कर चुके थे ना बंदे, वो बड़े कम थे। अभी यहाँ पे सैड स्टोरी ये है, एक तो इस बंदे का ड्रा डाउन बढ़ चुका है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आपको ये ग्राफ पे नज़र भी आ रहा है कि ये हम जब इस बंदे को कर रहे थे ये सीन चल रहा था, फिर थोड़ा बहुत इसको लॉस हुआ, फिर रिकवर किया। फिर यहाँ पे इस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर ली थी। वो क्या गलती की, क्यों की, उससे हमने कैसे बचना है, ठीक है। और ये फिर इसके बाद ये सीन इसका चलता रहा, उसके बाद ये बंदा बिल्कुल सही जा रहा है, पुराने वाले तरीके पे ये वापस आ चुका है बंदा। बट इससे अब आपको सीखने को क्या मिल रहा है, ठीक है। मज़ीद बंदे किस तरह सर्च करने हैं, नई चीज़ें मैं आपको वो भी बताता हूँ उसमें जाके, सर्च के अंदर जाके। लेकिन पहले ये चीज़ें देख लो। अब ये जो बंदा है ना, ये आपको स्टोरी बता रही है कि 28 बंदे इसको इस टाइम कॉपी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, और 74 बंदे जो है ना इसको कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। अब 74 में से 28 बंदे जब तुम निकाल दोगे ना, तो पीछे वही कुछ 40+ बंदे हैं जो कि इसको छोड़ गए, उनको लॉस हुआ। अब वो क्यों छोड़ गए, लॉस हुआ नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुए, वो क्यों छोड़ गए, ठीक है। और आपने क्या करना है। अब हुआ ये कि ये बंदा बिल्कुल न्यू था, कोई बंदा नहीं था, इसको जो है हमने ज्वाइन किया, लोगों ने भी ज्वाइन किया, ठीक है। अब कुछ बंदों ने इसको फॉलो किया कुछ दिन, ठीक है। यहाँ पे कुछ बंदों ने, यहाँ से मान लो हमने इसको ज्वाइन किया होगा, कुछ बंदों ने यहाँ तक इसको फॉलो किया, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इस दिन जाके उन्होंने इसको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगले ही दिन क्या हुआ, कुछ दिन में, 1-2 दिन में, कि वो बंदा लॉस में चला गया, तकरीबन 12-13% लॉस में चला गया, ठीक है। तो अब जिस बंदे ने इसको $100 से फॉलो किया था वो तो -13 पे चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाके
उस बंदे ने क्या सोचा, आप लोगों में से काफ़ी ने क्या सोचा कि यार ये माइनस में चला गया, ये तो बेड़ा गर्क हो गया, ठीक है। उसने इसको छोड़ दिया, उसने बोला यार सारा ना लॉस हो जाए, मसला ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उसने इसको छोड़ दिया, लीव कर दिया, ठीक है। किसी ने -$60 पे लीव किया होगा, किसी ने किसी पे। अब इसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके देख भी लेते हैं कि वो उन्होंने लीव किया और क्या उनसे गलती हुई, क्या इस बंदे से गलती हुई। अच्छा, वैसे इसकी ट्रेडर हिस्ट्री में जाके मैं चेक कर रहा हूँ कि लॉस तो किसी बंदे को शो नहीं हुआ, यानी लोगों को ये जो नीचे 9 लोग नज़र आ रहे हैं ना, इनको प्रॉफिट नहीं हुआ, या ये देखो कम प्रॉफिट हुआ, $100 लगाया 2 दिन में, उसको बड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसने छोड़ दिया होगा। काफ़ी सारे लोग खैर अभी कर भी रहे होंगे, लेकिन ये पुराने सारे बंदे जो है ना, जितने अभी तक ज्वाइन करके छोड़ के जा चुके हैं, वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। ओ नहीं 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 नहीं, बल्कि ये देखो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे भी सीखने को मिली कि ये जो आपको बंदे शो हो रहे हैं ना, अभी मैंने काउंट कर लिया, मुझे वही डाउट हो रहा था कि कुछ बंदों को लॉस हुआ है और उन बंदों ने इसको छोड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे लॉस वाले बंदे शो नहीं हो रहे। अब ये बंदे काउंट कर लो पूरे, ठीक है, और ये वाले बंदे देख लो, ये 28 ही है नीचे। इसका मतलब ये कि जो 28 बंदे इसको इस टाइम कॉपी कर रहे हैं ना, उनको या तो उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, अभी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, और या उनको प्रॉफिट हो चुका है। ये वही बंदे हैं भाई, लॉस वाले बंदे ये शो नहीं करा रहे, ठीक है। सच पूछो तो ये वाली चीज़ मैंने नोट नहीं की थी, मुझे ये लगा कि टोटल बंदे आज तक के, जैसे मान लो कि अगर 1 साल के बाद हम इस बंदे को देखते हैं, तो 1 साल के बाद हमें यहाँ पे वो बंदे भी नजर आएंगे जिनको शुरू के 2-4 महीने में लॉस हो चुका होगा, बट बाद में ये प्रॉफिट में गया, लेकिन वो बंदे छोड़ के जा चुके, तो हम हिस्ट्री देख सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम हिस्ट्री नहीं देख सकते इसकी। जो बंदे करंटली इसको फॉलो कर रहे हैं वही हमें नजर आएंगे, कॉपी जो कर रहे हैं वही नजर आएंगे। बाकी के जो बंदे हैं 40, उनके साथ क्या बीती है वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये चीज़ हमें बता देती है कि यार 74 बंदों ने इसको कॉपी किया, जिसमें से 28 कर रहे हैं, बाकी का कोई मसला हुआ है, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी आपको सीखने को मिलेगी कि यार ये भी आपने देखना है कि यहाँ पे अगर किसी बंदे के मान लो कि 200 बंदों ने फॉलो किया है, बट यहाँ पे आपको नजर आए 1200 बंदे, तो आप सोच सकते हो कि यार 1200 में से 200 बंदे फॉलो कर रहे हैं, 1000 बंदा जो है उसके साथ कोई ना कोई मसला हुआ है जो वो छोड़ के गया है, ठीक है। फिर आप उसका चार्ट देखोगे। अच्छा, अब ये जो बंदे छोड़ के गए हैं ना, उनको असल में लॉस हुआ है, उन्होंने भी एक टाइप का गलत किया। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने छोड़ना नहीं है, किसी बंदे को हो रहा है लॉस तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट लोगों ने यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया, यहाँ पे लॉस हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, लॉस बियर कर लिया और छोड़ दिया। जबकि जैसे मान लो कि मैंने जो है ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ज़रा, मैंने यहाँ पे कहीं पे फॉलो किया था, यहाँ पे जब गया तो मेरा जो है ना, मान लो कि कोई $10 मेरा प्रॉफिट बन चुका था। फिर यहाँ पे -12 जब हुआ तो मेरा सिर्फ -2 में था, तो मैं तो खुश था, तो मैंने तो इसलिए इसको छोड़ा नहीं, बंदा बाद में रिकवर हो गया बंदा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भाई अगर आपने छोड़ दिया ना, तो आपने वो गलत कर दिया। जब आप एक बंदे को फॉलो करते हो ना, तो आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं होता। अब सेम यही सीन हुआ है P4 प्रोवाइडर के अकाउंट में। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने उनका शुरू में बनाया था, उस टाइम तो बैड सीन चल रहा था, बहुत थोड़ा बहुत प्रॉफिट स्ट्रगल सीन चल रहा था, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ बंदे भी बता दूंगा कि यार कौन से आपने फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैंने फेवरेट में ऐड किया P4 प्रोवाइडर, मैं खुद कॉपी करना चाह रहा हूँ चेक करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा। अब इनका चार्ट यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। बंदे इनके फुल टाइम चल रहे हैं, बेहतरीन मामला चल रहा है, अभी जो प्रॉफिट नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे कि इसके अंदर अगर आपने करना है तो रिस्क कितना इंक्लूड है। अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इनको स्टार्ट में फॉलो किया, ठीक है, और ये देखो ये नीचे गया, कुछ लोगों ने यहाँ पे इनको छोड़ दिया होगा। फिर थोड़ा सा जिस बंदे ने यहाँ पे फॉलो किया ना, ये थोड़ा रिकवर हुआ, वो बंदा खुश हुआ, लेकिन फिर लॉस हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ओवरऑल देखो लोगों का लॉस रिकवर हुआ है और ऊपर गया है। बट कुछ लोगों ने इन दिनों में इनको फॉलो किया होगा, उसके बाद इनका ड्रा डाउन 15-16% पे गया। तो मतलब किसी बंदे ने $100 अगर इस पॉइंट पे लगाया था ना, उस बंदे का तकरीबन -$15 उसको शो हुआ एक टाइम पे, ठीक है। या तो माइनस हुआ $2-4 या -15 तक ये भरल गया वो बंदा, और उन लोगों ने बोला कि यार ये फारिग है, उन्होंने फिर छोड़ दिया, जबकि ये लॉस रिकवर हो गया उसके बाद हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? अब जैसे यहाँ पे देखो 800 बंदे कॉपी कर रहे हैं और 1500 बंदे ऑलरेडी कॉपी करके जा चुके हैं, यानी क्यों छोड़ा उन बंदों ने? इनमें से कोई बंदा तभी छोड़ेगा ना जब कोई मसला होगा, ठीक है। तो अब एक तो चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये इतने सारे बंदे छोड़ के गए हैं, ठीक है। अब इसमें 2 सिनेरियो बन रहे हैं कि आप ये सोच सकते हो। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 1400 में से 1500 में से 800 बंदा है, मतलब अभी भी 50% से ज़्यादा बंदे यहाँ पे हैं। अगर यहाँ पे होता ना 800 बंदों ने फॉलो किया हुआ है और यहाँ पे होते 5000 बंदे, जो कि बाद में नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये वीडियो शायद आप साल बाद देख रहे हो कॉपी ट्रेडिंग आने के, तो फिर आपने ज़रूर देखना है कि यार 800 फॉलो कर रहे हैं, 5000 बंदा था, तो मतलब 4200 बंदे को फ़ायदा नहीं हुआ इस बंदे से, तभी वो छोड़ के गया। तो आप डाउट कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला सिनेरियो मुझे ठीक नज़र आ रहा है। अब ये जो बंदे हैं ना, ये भी नोट करने वाली चीज़ है। ये जो बंदे हैं ना भाई, इन्होंने गलती की है छोड़ के। इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था इस मुकाम पे या इस मुकाम पे,
लॉस रिकवर हुआ, अभी भी हो रहा है, कल को भी हो सकता है, ठीक है। सेम उस बंदे के सिनेरियो में भी यही सीन है, इसमें भी यही सीन है, ठीक है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। जब आप एक बंदे को फॉलो कर लेते हो ना, पहले तो उसकी हिस्ट्री देख लो। अब P4 प्रोवाइडर को मान लो गया, अभी अब आप फॉलो करते हो, वैसे तो हो नहीं रहा कॉपी। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट करने की भी कोशिश की है कि यार कोई सीन करो, एक नया अकाउंट क्रिएट करो, उसके अंदर जो है ना लोग काफ़ी ज्वाइन होना चाह रहे हैं। ये देख लो यहाँ पे उनके अपने इतने बंदे ज्वाइन होना चाह रहे हैं, हमारे भी काफ़ी सारे लोग होना चाह रहे हैं यहाँ पे, मुझे लोग पूछ रहे होते हैं। तो वो अगर पॉसिबिलिटी बनती है, अगर वो इस तरह की कोशिश करते हैं करने की, तो इंशाल्लाह करेंगे कॉपी। अब यहाँ पे देखो कि आप मान लो उनको आजकल के अंदर आपने यहाँ पे उनको कॉपी कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये चला जाता है थोड़ा सा नीचे। अब ये देखो नीचे से जो बंदे आ रहे हैं ना, इतना प्रॉफिट उनको हो रहा है, वो तो खुश होंगे, उनको मसला नहीं है कि उनका $100 के ऊपर अगर $100 प्रॉफिट हुआ है ना, अगर -20 हो भी जाएगा ना, इट्स ओके, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका $80 फिर प्रॉफिट है। बट यहाँ से अगर आप इनको आज कॉपी करोगे ना, ये जाएगा नीचे, यहाँ पे जाके आप परेशान हो जाओगे और छोड़ दोगे। ये गलती नहीं करनी, आपने पास्ट देखना है कि यार यहाँ से यहाँ गया, बंदा रिकवर हुआ, ठीक है, ये रिकवर यहाँ गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये रिकवर हुआ है, तो ये आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि जो मैं 1-2 बंदे बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप इनको करो। मैं तो खुद इसको फॉलो करना चाह रहा हूँ, चाहे मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, ठीक है, सलाम दुआ है इनसे, या मैं कोई उनके कहने पे नहीं कर रहा, उनका अकाउंट दिखा रहा। उस दिन हमें परफॉर्मेंस बुरी नज़र आ रही थी, तो हमने उनको बोला कि यार ये, सबको बोला वीडियो में कि यार ये कोई ख़ास हमें नज़र अभी नहीं आ रहा, इनको मज़ीद हम फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी कि फेवरेट में इनको ऐड करके हम मॉनिटर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जो है ना इनको मज़ीद मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। अब इनका प्रॉफिट जो है ना बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन है। अब इनके प्रॉफिट को दे के मुझे तो डर लगता है कि भाई अल्लाह ना करे कभी कोई मसला हो ना जाए। उसके बाद ठीक है, ये भी देख लो कि मैक्सिमम ये गंदे से गंदा कहाँ पे खेले हैं, 16%, ठीक है, 15.5-16%। यानी अगर किसी बंदे का $100 था या $1000 था, तो वो $15 या $16 मैक्सिमम माइनस में गया, बट रिकवर हुआ है। अच्छी बात है कि रिकवर हुआ, लेकिन इतने में गया, ये अब माइंड में रखो, ठीक है। कल को ये जो है ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। मैं ये भी बताता हूँ कि जिस बंदे को हमने फॉलो किया था उसने क्या गलती की थी, और उस गलती का भी हमारे पास जुगाड़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि अच्छी बात ये है कि यार 5x, अच्छा ये भी चीज़ नोट करो कि 5x वाले बंदे ज़्यादा आपको जब नज़र आए ना, सही बंदा मिले तो 5x कर रहा है तो उसको कोशिश करो। कोई बंदा 10x कर रहा है, कोई बंदा 20x कर रहा है, ठीक है, कोई बंदा 5x कर रहा है, तो पहले इसको प्रायोरिटी दो, उसके बाद इनके ऊपर जाओ। अच्छा इनके ऊपर जाना है, वो कैसे कर सकते हो, 20x 10x वाले बंदे की भी लेवरेज आप वहाँ पर सेट कर दो, टोटल फिक्स उसको फॉलो ना करो, उसको सेट कर दो, ठीक है। अब जो हमारा बंदा था ना, बल्कि मैं पहले इसका बता देता हूँ कि देखो ये 5x पे कर रहे हैं ना, ठीक है। अब इनमें 2 चीज़ें मुझे पॉजिटिव नजर आई P4 प्रोवाइडर में, ठीक है, जो कि आपने बाकी अकाउंट्स में भी ये चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि यार 5x हो रहा है, बट किसी दिन ये लोग लालच करके अगर लेवरेज ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और उसमें अल्लाह ना करे, वैसे तो क्या होता है ज़्यादातर फ़ायदा ही हो जाता है, लेकिन अल्लाह ना करे उसमें कोई मसला होने के चांसेस हैं, तो आप बोलो कि कोई नहीं मुझे कम प्रॉफिट चाहिए, आप इनको 5x अपनी फिट कर दो कि यार ये यहाँ पे हमारी तरफ से 40x पे जाएँ, बट आप 5x से ऊपर ना जाओ, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों को अगर $40 प्रॉफिट हो ना, आपको $5 प्रॉफिट होगा। आप कहते हो ठीक है मुझे $5 भी मंजूर है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी एक और चीज़ आपने बंदे की नोट करनी है। अब इन्हीं के चले जाते हैं हम यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री में चले जाते हैं। अभी ये पोजीशन नज़र आ रही है, ठीक है, ओपन इनका सारा नज़र आ रहा है सीन है। अच्छा इनकी पोजीशन हिस्ट्री में चले जाते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा ये देखो जी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक आम बंदे के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इनकी स्ट्रैटेजी भी पूरी समझ सकते हो देख के कि यार किस तरह ये कर रहे हैं, और आपको सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि ये लॉस बुक हो चुका है, ठीक हो गया। मैं इसे लॉस देखूंगा, लॉस बुक हो चुका है, यानी जगह जगह आपको इनका लॉस बुक हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखो कि 179 में से 149 ट्रेड प्रॉफिट में गई हैं और बाकी लॉस में भी गई हैं, ठीक है। अब देखो जिस बंदे की जैसे इनकी 179 है ना, अगर नीचे भी 179 ही प्रॉफिटेबल होती ना, तो भाई मैंने इनसे डरना था। क्यों? क्योंकि ये बंदा जिसकी टोटल 100% विन रेट चल रहा है ना, वो बंदा ट्रेड को लॉस में जब जाती है वो क्लोज़ नहीं करता, वो स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करता, उसकी स्ट्रैटेजी में है कि भाई मैंने प्रॉफिट में ही करना है। तो लकीली जब तक उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल चलेगी ना, वो चलता रहेगा। किसी एक दिन वो बहुत ही बुरी मार खाएगा, उसकी ट्रेड्स माइनस में जाएंगी, बट उसके पास प्लान ही नहीं होगा उन ट्रेड्स को क्लोज करने का, ठीक है। तो वो बंदा जाएगा तो सही 100% विन रेट जिसका होगा, बट कभी वो आपका बेड़ा गर्क कर सकता है और अपना भी, ठीक है। और जो बंदा आपको नज़र आ रहा है ओवरऑल, यानी यूँ कह लो जी ठीक है ड्रा डाउन है, बट ओवरऑल देखो प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, बंदा आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद उसकी आप ट्रेड की हिस्ट्री में गए तो वो बंदा लॉस पे ट्रेड्स क्लोज भी कर रहा है, ठीक है। मज़े की बात यही है कि वो लॉस पे ट्रेड्स क्लोज भी कर रहा है, उसके बावजूद ओवरऑल वो बंदा ठीक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई वो बंदा कभी
बेड़ा गर्क नहीं होने देगा, वो लॉस पे ट्रेड्स को क्लोज करेगा, ठीक है। बुरे से बुरा क्या ही हो जाएगा कि $100 आपने लगाया यार, ठीक है 90 रह गए, कोई बात नहीं, अकाउंट तो नहीं लिक्विडेट हुआ ना, ठीक है। तो अब कहने का मतलब ये नहीं है कि ये लोग इसी तरह कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये ट्रेड्स की हिस्ट्री देख के पता चल रहा है कि हाँ यार जो ट्रेड बैठ जाती है उसको ये लोग क्लोज करते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ शामिल है, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह मामला चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यही वाली गलती उस बंदे ने, हम जिस बंदे को कॉपी कर रहे हैं उस बंदे ने क्या गलती की, ठीक है। इसकी ट्रेड्स के अंदर आप जाओगे तो ये बंदा भी शुरू से 5x के साथ खेल रहा है, लेवरेज के साथ। इसने वो जो ट्रेड थी वो भाई 40x पे खोल दी थी इस बंदे ने। मैं आपको इस बंदे की ट्रेड दिखाता हूँ। ये इसकी ट्रेड थी, ये इसने भाई ये देखो ना छोटा छोटा प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट, ये इसने 40x पे खोली थी। अब ये देखो प्रॉफिट तो यहाँ पे हो गया, आम बंदे को नहीं पता चलेगा, कहेगा यार ठीक है ये तो प्रॉफिट में बंद होगी, बट भाई ये तो कितने परसेंट माइनस चला गया था इसके ड्रॉडाउन में, चेक करो ज़रा। ये चला गया था आपका तकरीबन, यहाँ पे नज़र आएगा इसके अकाउंट में हम जाएंगे तो ये देखो ज़रा कितना शो हो रहा है यहाँ पे, 12-13% माइनस में ये बंदा चला गया था, ठीक है। ये इसका यहाँ पे चार्ट देखो, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चला गया था। तो मतलब इस बंदे ने क्या गलती की, बंदा सेट था, इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक थी और अभी भी इस बंदे की स्ट्रैटेजी ठीक है। मुझे याद है यहाँ पे इस बंदे ने सॉरी भी लिखा था कि यार मेरे से गलती हो गई है। अब उसने क्या लिखा कि मैक्सिमम 10x से ज़्यादा मैं लेवरेज यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। इसने 40x यूज़ की, काम बड़ा ख़राब हुआ। और इस बंदे की स्ट्रैटेजी के अंदर जो कि थोड़ी सी रिस्की चीज़ है वो ये है कि देखो 39 में से 38 ट्रेड्स की प्रॉफिटेबल हैं, यानी इस बंदे की स्ट्रैटेजी के अंदर स्टॉप लॉस इसने नहीं रखा हुआ, ठीक है। और ये बंदा ट्रेड्स जो है ना वो, अब वो वाली जो इसकी ट्रेड है ना, मेरा $100 जो था ना, मान लो वो -13 पे था, 13-14 पे, ठीक है। तो ऐसे माइंड में टेंशन हो रही थी कि भाई 40x लगा हुआ है और लिक्विडिटी प्राइस भी बड़ी करीब थी, थोड़ा सा बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, ठीक है, वो सेल की ट्रेड थी शॉर्ट की, और अगर बिटकॉइन थोड़ा और ऊपर जाता तो ये अकाउंट भी लिक्विडेट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो अब इससे आपको क्या सीखने को मिला, इससे आपको ये सीखने को मिला कि यार ज़्यादा लेवरेज वाला बंदा नहीं है एक तो पकड़ना, बट इसका क्या हल है, इसका हल ये है कि इस बंदे को जब आपने कॉपी करना है ना, तो ये वैसे भी 5x के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे इसकी लेवरेज 5x ही फॉलो कर लेनी है। अगर मैंने इसको 5x पे फॉलो किया होता, मुझे सारा प्रॉफिट सेम होना था। यहाँ पे जाके जब ये बंदा -15% पे -12% पे चला गया, मेरा अकाउंट चला जाना था ज़्यादा से ज़्यादा -2% पे -3% पे बस, तो मेरा रिस्क कम हो जाना था। हाँ ये ज़रूर है कि ये बंदा 10x की ट्रेड लगाएगा और इसको $1 प्रॉफिट होगा ना, आपको वहाँ पे $5 के हिसाब से प्रॉफिट होगा, या इसको अपने मार्जिन के ऊपर मान लो 1% प्रॉफिट होगा ना, आपको 0.5% आधा % प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट नॉर्मली क्या हो रहा है, ये बंदा 5x के साथ ही खेल रहा है, तो आपने उसको बांध दिया कि भाई वो जो मर्जी गलती करे, हमें 5x के साथ ही इसका सारा मामला कॉपी करना है। अब इस गलती से बचने के लिए, अपने आप को ज़्यादा सेव करने के लिए, यानी मान लो कि ये बंदा उसके अलावा भी ठीक चल रहा है और हम इसको फॉलो करते रहना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह P4 प्रोवाइडर का देख रहे हैं, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। ये दोनों अकाउंट में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा कि भाई ये सबसे बेस्ट यही लग रहे हैं, बहरहाल चीज़ें तो अच्छी नज़र आ रही हैं, बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन सिखाने के लिए कि यहाँ से आपको कुछ सीख मिली, क्योंकि मैं इनको बड़े गौर से फॉलो कर रहा था। अच्छा, अब आपने करना क्या है, चाहे वो P4 प्रोवाइडर का अकाउंट है, चाहे वो ये वाला, या किसी और का कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है बंदा, आपने ये करना है, आपने ऑलरेडी अगर कॉपी किया हुआ है इस बंदे को, या तो इसको जब आपने कॉपी स्टार्ट करना है ना करना, तो आपने वहाँ पे 5x सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज़ जिन लोगों ने इसको कॉपी किया हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे जाओ, ठीक है, और सेटिंग के ऊपर जाओ, ठीक है, ये देखो, उसके बाद एडवांस सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे ये एडवांस सेटिंग है, इसमें चले गए, ठीक है। अब आपने उसको अलाउ किया हुआ है कि मार्जिन भी जैसा वो सिलेक्ट करे वही यूज़ होगा, और लेवरेज भी उसकी मर्ज़ी की। वो 40x लगाता है, आपका भी 40x ही लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है लीड्स ट्रेडर लेवरेज, इसके ऊपर आप क्लिक कर लो लेवरेज वाले पे, ठीक है, और ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करो फिक्स लेवरेज वाली, ये आपने सेलेक्ट की, ठीक है। अब नीचे अपनी मर्ज़ी से आप लेवरेज सेट कर सकते हो, चाहे तो 1x कर लो, चाहे तो 10x कर लो, जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5x उसको लिमिट कर देंगे, ठीक है। वो 5x से, अच्छी बात ये कि 5x से खेल रहा है, कभी वो अगर गलती करेगा 10x की, ठीक है, तो उसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा वो वाली ट्रेड हमारी 5x के हिसाब से ही लगेगी, ठीक है। लेकिन नुकसान भी उसमें हो सकता है, नुकसान इस तरह कि वो बंदे ने अगर मान लो कि 1% प्रॉफिट बनाया, हमें आधा % प्रॉफिट होगा, उसने 2% बनाया, हमें 1% होगा, ठीक है। बट कोई बात नहीं यार, हमने सेफ ज़्यादा चलना है, हम कम पे खुश हैं, ठीक है, लेकिन लॉस हमसे अफोर्ड नहीं हो सकता। 5x सेलेक्ट कर दिया, कन्फर्म पे क्लिक कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। ये मैं भी आपके सामने ही कर रहा हूँ, ये अब मुझे टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। बहरहाल इसकी इस सेटिंग के साथ भी इसको फॉलो करके अगले वीडियो में वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो है ना, आप क्या कुछ कर सकते हो, मैंने चीज़ें आपको बता दी,
अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेडर्स की कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आप चले जाओ, सर्च आपको मैंने बोला था कि आपने जब भी कॉपी ट्रेडिंग में जाना है यहाँ पे 90 दिन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे MDD सेलेक्ट करना है। ये कॉपी ट्रेडिंग में गए 90 दिन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया MDD, ठीक हो गया। अब जो आपका माइक दूर हो गया मेरा, 1 मिनट रुको ज़रा। अच्छा, अब जो है ना, अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे इसको हो गया काफ़ी दिन, ठीक है। बाइनेंस की कॉपी ट्रेडिंग को अब इतना हो गया कि आपको 2-2 महीने के बंदे यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, बंदे का ड्रा डाउन कम है, ठीक है, बट ये बंदा कुछ दिन का मेहमान है, अभी इसको कुछ ही दिन हुए हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे नीचे करते जाना है और आपने ये जो ग्राफ है ना, किसी का लंबा बना हुआ नजर आएगा, एक तो उसको खोलना है। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ, जो बंदे ढूंढने, ये देखो सारे ये न्यू बंदे नजर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे अब ये मान लो बंदा है 12% प्रॉफिट है इसका सब सही तो चल रहा है, बट इसका ग्राफ देख के मैं ये पता चला कि यार ये बंदा, ये देखो एक ही दिन हुआ है, इसको एक ही दिन में 12% प्रॉफिट आया, ठीक है जी, सब अच्छा, बड़ा अच्छा है, ठीक है। 2 ही ट्रेड में उसने कर लिया, एक प्रॉफिटेबल उसकी चलेगी, बट ये बंदा ही न्यू है तो इसको हम कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे कि ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये काफ़ी दिन का ग्राफ है, 9% प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है। ड्रा डाउन इसका ये है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। 58 दिन हो गए, मतलब बहुत ही सही है, 2 महीने हो गए हैं, ठीक है। सारी चीज़ें अब देख लो यहाँ पे। उसके बाद इसका 58 दिनों में इसका प्रॉफिट 10% है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। 6 ट्रेड्स किए हैं, 5 इसमें से प्रॉफिटेबल हैं। इसको यहाँ पे हम करते हैं कि 30 दिन में इसने कितना प्रॉफिट बनाया। लो जी, 30 दिन में इस बंदे ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, उसके बाद 7 दिन में इस बंदे ने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये कि ये बंदा एक्टिव ही नहीं है, ठीक है। और इसके कुछ ट्रेडर्स को थोड़ा सा लॉस भी हुआ, तो इसको बंदे को हमने साइड पे करा देना है, ठीक है। उसके बाद ये बंदे के कुछ थोड़े से दिन ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, इसको भी देख लो। मैं कोई बंदा नहीं आपको बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने किस तरह मजीद फाइंड करने हैं। अब इसके भी 17 दिन है। अब जो कम दिनों वाला बंदा होगा ना, आपको लगेगा जैसे मान लो इसने 17 दिनों में 1.5% बनाया, इसको तो वैसे साइड पे करा दो, इसका प्रॉफिट ही बहुत कम है, ठीक है, तो इसको तो रहने ही दो। लेकिन जो बंदा आपको सही लगेगा ना, जैसे चलो इसको देख लेते हैं, इसके 5 दिन है, 5 दिन में इसने तकरीबन 14% प्रॉफिट बनाया है, तो आप इसको जो है ना फेवरेट में डाल सकते हो, ठीक है, कि ठीक है यार, इसको मैं अगले 20-25 दिन कॉपी करता हूँ, अगर इसका रिजल्ट इसी तरह चलता रहा तो मैं इसको देख लूँगा। इसी तरह आपने करते रहना है। जैसे ये बंदा, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा 17 दिन हुए हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हाई लेवरेज, अच्छा ये चीज़ भी आपने देखनी, यहाँ पर ना आपको लिखा हुआ होगा, किसी का लिखा होगा 10x to 20x, ठीक है, आपको पता चल जाएगा 10x से ऊपर ये यूज़ कर रहे हैं। किसी हाई लेवरेज का मतलब ये कि 20x से भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो यार कोशिश करो कि ऐसे जो लोग हैं ना, उनको या तो कॉपी ना करो, अगर कॉपी करना है उनकी स्ट्रेटजी आपको देखनी पड़ेगी, और आप सेटिंग में जाके 5x सेट कर दो। अगर इस बंदे को, मान लो कि ये बंदा 20x के साथ खेलता है और इस बंदे को महीने में 100% प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपने 5x के साथ फॉलो किया है, तो आपको जो है ना, आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 25%, ठीक है। तो इस तरह करके भी आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ये मैं कुछ बंदे इस तरह के फाइंड करके ना, क्योंकि उसमें आपको स्ट्रैटेजी देखना अगले की ज़रूरी है। अगर आप मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी ला रहा हो तो जनाब आपका काम बड़ा ख़राब हो जाना है, ठीक है, कि वो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स थोड़ी थोड़ी हो, लॉस वाली ट्रेड्स बहुत बड़ी क्लोज कर रहा हो तो फिर भी मसला है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको। बहरहाल कुछ आपको आइडिया हो गया मेरी इस बात से कि आप इस तरह बंदों को देख सकते हो। तो इस तरह करके आपने बंदे ढूंढते रहा करना है कंटिन्यूसली, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों वाले। जैसे कि ये ज़्यादा दिनों वाला मुझे नज़र आ रहा है, इसको मैंने ऐड भी किया हुआ है, 23 दिन हो गए भाई, लेवरेज इसकी 10x से ऊपर है, इसने 23 दिनों के अंदर 12% प्रॉफिट बनाया, ड्रा डाउन इसका कम है। अब इसको हमने ये भी देख लेना कि पिछले 7 दिनों में क्या किया है। 7 दिनों में 4-4.5% प्रॉफिट है, जो कि ठीक है, समझ आता है, ठीक है। 46 बंदों ने कॉपी किया इसको और लेवरेज इसकी कमी है, तो इस बंदे को मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह ये चलता रहे ना 2-3 महीने, तो मैं बोलूँगा यार ये बंदा गुड है, तो इसका कुछ ना कुछ हम जुगाड़ कर लेंगे। लेवरेज ये 10 यूज़ कर रहा है, प्रॉफिट इसको 4% हुआ है हफ्ते में, हम यहाँ पे 5 इसकी सेट कर लेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी देखने के बाद, तो फिर इसको हमें होगा 2.25, कम होगा उससे प्रॉफिट, लेकिन चल जाएगा हमारा मामला, ठीक हो गया। तो इस तरह करके आपने बंदे फाइंड करने हैं। उसके बाद जब आप फेवरेट में बंदे डाल लेते हो, नहीं मैं फेवरेट में चला गया, ठीक है, फेवरेट में जब आप बंदे डाल लेते हो ना काफ़ी सारे, फिर आपने फेवरेट के अंदर जाके भी बंदे, जाहिर बात है हर बंदे को आप फॉलो तो कर ही रहे हो, लेकिन इतने सारे जब लोग होंगे उनमें से जब बंदा ना छोड़ना है ना आपने कि यार हफ्ते 10 दिन के बाद कैसे बेहतर होगा, फिर आपने यहाँ पे 90 दिन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे MDD सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू से लेकर अब तक बंदे ऐड किए, मैंने 90 दिन सेलेक्ट किया, ठीक है। प्रॉफिट किसका ज़्यादा है, PNL सेलेक्ट किया, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं बंदे, ठीक हो गया। उनका भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह देखना है। MDD में चले गए। अब जिन लोगों को मैंने शुरू से लेके अब तक किया हुआ है, यानी कि मॉनिटर कर रहा हूँ, उनका पिछले 90 दिन तो नहीं कहेंगे, इसको कुछ दिन हुए हैं, इसको थोड़ी अभी मैंने रिसेंटली बंदे ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप बंदे देखते जो कि जो मैंने बंदे चूज़ किए थे उनमें से बेहतर कौन है। ये हैप्पी फैमिली भी मैंने आज ही किया, ठीक है, ये वाला भी बंदा मैंने आज ही किया है। अब ये जो बंदा चल रहा है ना फन टाइम, इसका ग्राफ देख के लग रहा है ज़्यादा टाइम हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि इस बेचारे को किसी ने भी नहीं कॉपी किया हुआ और कभी भी नहीं कॉपी किया, चेक करो ज़रा, बट हमने देखना है कि कोई बंदा है सही कि नहीं। अच्छा, इसको हो गए हैं 22 दिनों में 19% भी बहुत ही सही है, ठीक है। उसके बाद 1.76, यानी ड्रा डाउन बहुत कम नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह रहे 5% से नीचे रहे और महीने का 30% प्रॉफिट बना ले तो ये ठीक है। अब इसका क्या करो कि इधर से चेक करो कि 22 दिन में तो ये हो गया,
7 दिन में क्या सीन है, लो जी 7 दिन में भी ड्राडाउन का तो सीन है वही, और 5% बनाया है, तो ये तो बड़ा ही सही है, ठीक है। उसके बाद लेवरेज इसकी चलो 10x के ऊपर है, बट एक और चीज़ देखनी है कि एक ही ट्रेड किया है, प्रॉफिटेबल हो गई है, और पिछले अगर 30 दिन का करते हो तो इसने 60 ट्रेड्स की हैं, जिसमें से 5 इसकी प्रॉफिटेबल हैं, 2 इसकी काटी भी हैं इसने। तो बंदा ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, कुछ ट्रेड्स लॉस में काटी हुई हैं, ग्राफ यूं करके बन रहा है, बट ओवरऑल बंदा प्रॉफिटेबल अगर जा रहा है ना तो वो बंदा गुड होता है। अब यार ये जो बंदा है ना, इसकी सेम चीज़ मुझे अगले 3 महीने नज़र आ जाती है ना 90 दिन, तो भाई मैं इसको 5x सेट करके इसको मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक हो गया, नोट कर लो आप, इस बंदे को ऐसे नोट कर लो, इसको फेवरेट में डाल लो, ठीक है। बड़े सारे बंदे हमने उस दिन फेवरेट में डाले थे, बट अभी उनका बेड़ा गर्क हो चुका काफ़ी लोगों का। तो ये होता है फ़ायदा आपको इनको मॉनिटर करने का, ठीक है। इसी तरह ये एक बंदा है, फुल टाइम ही हाई चल रहा है, और इसकी ये वाली परसेंटेज देखो कि 600 प्लस बंदों ने किया, उसमें से 400 बंदे अभी इसको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। यानी तकरीबन 230 बंदे जो है ना वो छोड़ के गए हैं, वो नाखुश थे, जिसमें से कुछ गलती की वजह से छोड़ गए होंगे या कुछ और वजह से, ठीक है। तो यानी ये पॉजिटिव है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 400 बंदा है, अगर यहाँ पे होता ना इसका 1000 बंदा, तो हमने कहना था कि 60% लोग नाखुश हैं इससे। अगर यहाँ पे होता 2000 लिखा हुआ, कल को होगा, और 400 बंदों ने फॉलो किया हुआ है, तो फिर हम कहेंगे कि यार तकरीबन 30% लोग इससे खुश हैं, बाकी जो लोग हैं वो इससे नाराज़ होकर जा चुके हैं, कोई ना कोई मसला, जिसमें से कुछ गलती की वजह से गए हैं या क्या वजह है। तो यहाँ से फिर आपने बंदे को और लिहाज से भी देखना, यानी कि बंदा यस है, बट इस वजह से आपने इसको गौर करना है कि यार कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब इसका क्या सीन है कि इसको तकरीबन जितने भी बंदों ने ज्वाइन किया है ना, उसमें से तकरीबन 70% बंदे इसके साथ अभी तक जुड़े हैं, 25% ही ना खुश होके गए हैं, जिसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती से गए होंगे। लेवरेज इस बंदे की है 10x, बट हम 5x ट्राई करेंगे इसकी स्ट्रेटजी देखने के बाद, ठीक है। अच्छा, 40 दिनों के अंदर 77% बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 30 दिन अगर करें तो 30 दिन के अंदर 49, 90 में कितना था 77, तो 49% इसका 30 दिन के अंदर है, ठीक है। और ड्रा डाउन इसका 90 दिनों के अंदर तकरीबन 2% से नीचे इसका ड्रा डाउन है अभी तक, ठीक है। और उसके बाद 7 दिनों का इसका चेक कर लो, 7 दिन के अंदर 5-6% प्रॉफिट बना है, वो भी ठीक है, ठीक हो गया। अब इसका जो है ना विन रेट देख लो, 9 में से 8 जो है ना प्रॉफिटेबल जा रही हैं 7 दिनों में, 30 दिनों में 42 में से 41 प्रॉफिटेबल जा रही हैं, और 90 दिनों में से 54 में से 53 इसकी प्रॉफिटेबल जा रही हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा ट्रेड को लॉस में क्लोज करना ही नहीं चाहता, और हो सकता है कि ये बंदा लकीली बेहतरीन चल रहा है, किसी दिन इसकी बहुत सारी ट्रेड माइनस में जाएँ और इसकी स्ट्रैटेजी के अंदर शामिल ही ना हो स्टॉप लॉस या कुछ, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है आपने। और ये चीज़ आपको इसके अकाउंट में यहाँ पे नज़र भी आ रही है कि 20x के साथ इसने ट्रेड ओपन की हुई है, $2100 पे इसने ट्रेड एंटर किया है इथीरियम की, और अभी तकरीबन उससे थोड़ा कम आया हुआ है, और ये बंदा 20x के साथ कर रहा है, तो इसीलिए माइनस में ये बंदा चल रहा है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे कैसे इंपैक्ट होती है भला, ये ऐसे होती है कि मान लो कि ये बंदा अल्लाह ना करे 1500 पे चला गया आपका इथीरियम, ठीक है। तो सोचो ये बंदे का क्या, इस बंदे के अकाउंट का हाल होगा। और इसने अगर नहीं सोचा हुआ कि मैं इसको 2000 पे माइनस में क्लोज़ कर दूंगा ट्रेड को, या 1950 पे अगर जाता है, या कोई लिक्विडिटी इसने सेट की हुई है कि वहाँ पे मैंने इसको क्रॉस करना है, तो फिर तो ठीक है कि एक बंदा यहाँ से, चलो अगर इसने 77% प्रॉफिट बनाया हुआ है, यहाँ से ये बंदा यहाँ आ जाएगा, 25% माइनस हो जाएगा, और तकरीबन 50% प्रॉफिट रह जाएगा। यहाँ से जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको तो लॉस होगा, बट यहाँ वाले ओवरऑल प्रॉफिट में ही होंगे। तो फिर भी हम कहते हैं कि ठीक है यार, ये बंदा ठीक है, हम नहीं खुश, हम छोड़ देंगे इसको, लेकिन इसने हमारा अकाउंट लिक्विडेट नहीं किया। तो ये चीज़ें देखना बड़ी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे 5x के साथ इसको अगर आपने ज्वाइन किया होता ना, तो अगर ये बंदा -15% पे है ना, तो आपने होना था -4% के ऊपर, आपका $100 में से -4 हुआ होना था। जिसने एज इट इज़ फॉलो किया उसका -15 हुआ होना था, और उसको टेंशन होनी थी कि यार कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको अकाउंट देख के ये चीज़ समझ आ गई। अब ये अकाउंट जो है, इसको भी आप इसका नाम सर्च कर लो, ठीक है, इसको भी आप फॉलो लिस्ट के अंदर डाल दो, ठीक है। उसके बाद ये जो जोनी अकाउंट है, मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ, भी देख लो। ये जोनी वाला जो अकाउंट है, इसके अंदर आप चेक करो कि 72 डेज़ हो गए हैं, लो जी बेहतरीन हो गया, 14% प्रॉफिट, बड़ा कम है महीने का 7%, लेकिन ये देखो ज़रा, इसने 74 डेज़ में एक ही जनाब ने ट्रेड की है, और वही उसकी ट्रेड जो है ना वो डामाडोल होती, ऊपर नीचे होती जैसे तैसे प्रॉफिट में उसने क्लोज़ किया। इसकी ट्रेड हिस्ट्री के अंदर जाओ, ठीक है, तो एक ही ट्रेड उसने की, उसमें उसने प्रॉफिट लिया, और वो बंदा साइड पे हो गया, उसको कोई फॉलो भी नहीं कर रहा। तो अब ये भी आपने देखना है, ये नहीं कि बंदे को फॉलो करने बैठ, जो ट्रेड उसने एक किया भाई वो एक्टिव ही कोई नहीं है बंदा, तो इसको कराओ साइड पे। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे अकाउंट पकड़ा था, ये एक बंदा लास्ट टाइम मैंने फॉलो किया था, इसका ओवरऑल जो है ना 37 डेज़ हो गए अब,
ठीक है। और ओवरऑल 26% इसका प्रॉफिट है, 1 महीने से ज़्यादा इसको टाइम हो चुका है, और तकरीबन 3% इसका ड्रा डाउन है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत इसने मार खाई थी, फिर ये रिकवर कर गया। और इसका जो है ना अब देखो 30 दिन का, वो तो 37 दिन का, 30 दिन में 13 बनाया इसने। अब देखो 90 दिन में, यानी कि इसने 90 दिन तो पूरे नहीं हुए, मतलब 37 दिनों में इसने 30% प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है कि इसके 37 दिन वाले प्रॉफिट पे नहीं जाना, और पिछले 30 दिन में, यानी कि शुरू के 7 दिन के अंदर उसने तकरीबन 17% प्रॉफिट बनाया था, और पिछले 30 दिन में उसने सिर्फ और सिर्फ 13% प्रॉफिट बनाया है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि महीने में इस बंदे ने 30% बना दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज भरल आपको समझ आ गई, कम होगी। फिर इसको 7 दिन कर लो, तो 7 दिन के अंदर तो इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं खैर यूँ ले रहा हूँ कि यार आजकल मार्केट की कंडीशन जैसी हुई हुई है, न्यूज़ इस तरह की चल रही है बाइनेंस के रेट या जो भी, तो वैसे तो मार्केट सही चल रही है, लेकिन न्यूज़ बड़ी बुरी चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग एहतियात कर रहे हैं ट्रेडिंग में। तो आजकल जो बंदा एहतियात कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो तो ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको भी बंदे को फॉलो कर लो आप, कॉपी चाहे ना करना, लेकिन इसको फॉलो कर लो, ठीक है। और ये बंदे, जैसे ये एक बंदा है, इसको भी हमने काफ़ी टाइम से कॉपी किया हुआ था, सॉरी फॉलो किया हुआ था इसको। अब इसका 36 दिन हो चुके हैं, और 36 दिनों में 61% बड़ा अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। बट ये चीज़ समझो, इसके जो लोगों ने इसको कॉपी किया हुआ है वो भी माइनस में क्यों है। ये बंदा खुद प्रॉफिट में ओवरऑल, बट इसके लोग माइनस में हैं, ठीक है। अब वो चीज़ समझ लो, और ये भी आपने देखना ऐसा क्यों है। यानी ये बंदा, एक मिनट, इसके बंदे कितने हैं, 22 बंदे हैं, बंदे इसके कम हैं। इसको लोगों ने फॉलो किया, आप लोगों ने, ठीक है। और ये बंदा ओवरऑल प्रॉफिट में है। यहाँ पे जिन लोगों ने इसको फॉलो किया ना, उनको लॉस हुआ, उन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। उनको हुआ ये लॉस जिन्होंने छोड़ा, इस बंदे ने रिकवर कर लिया। तो मतलब ये बंदा प्रॉफिट में है, बट कुछ लोगों ने छोड़ दिया, वो लॉस में है। इसका अगर 30 दिन का देखते हैं तो 52% हो गया, और 7 दिन के अंदर इसका 4% हुआ, ठीक है। और ड्रा डाउन इसका 5% कुछ आ रहा है। ओवरऑल क्या आ रहा है, ठीक है, ओवरऑल खैर 5-5.5% ही आ रहा है। अब ये जो बंदा है ना, ये भी मेरी नज़र में कोई इतना बुरा नहीं है। जिन्होंने इसको यहाँ पे छोड़ा और लॉस लिया, उन्होंने भी एक टाइप का गलत ही किया। भाई एक बंदा पिछली हिस्ट्री में आपको बता रहा है कि यहाँ से मैंने रिकवर किया था, तो भाई उसको थोड़ा सा फॉलो कर लो, ठीक है। 5x सेट कर लो, ये पता नहीं 10x से कर रहा है, किससे कर रहा है। हाँ, यहाँ पे देखो 10x से ये बंदा खेल रहा है, 20x से भी खेल रहा है, तो आप उसको 5x कर लो, ठीक है। तो आप ज़रा मज़ीद सेफ हो जाओगे। प्रॉफिट अगर इसको 10% हुआ, आपको 5% हो जाएगा। अब नीचे और भी बंदे हैं, खैर अब हर बंदे पे बात करेंगे तो फिर काम लंबा ही हो जाएगा। मैं इसको स्लो चला रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, जो बंदे मैंने यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था वो मैंने दिखाया। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे लॉस वाले भी हैं जो कि मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है। वो लेकिन आप सबको देख लेना, और आप लोग भी शेयर करना, जो उनसा आपको बंदा अच्छा नज़र आए, कोई लगे तो उसको इंशाल्लाह हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो लोग हैं, जैसे ये जो बंदा था ना, इसको हमने किया हुआ था, ये वाले को, अब ये देखो इसका हमें देख के नज़र आ रहा है कि उसके बाद ये लॉस में गया, फिर रिकवर भी किया, लेकिन स्लो चल रहा है। उसके बाद ये बंदा देखो, ये आपको दिखाने के लिए किया था, देखो ये लॉस में चला गया, पहले इसका बड़ा अच्छा मामला चल रहा था। इसी तरह आपके फेवरेट के अंदर भी आप PNL पे सिलेक्ट करो, ठीक है। अब एक और चीज़ आखिरी सुन लो, वीडियो लंबा ही होता जा रहा है यार, बातें तो ख़त्म नहीं होती अपनी। PNL पे क्लिक कर लो अपने फेवरेट के अंदर ही। अब आपने जो बंदे फेवरेट में ऐड किए, उनमें प्रॉफिट ज़्यादा कौन से बना रहे हैं, वो वाले बंदे आ गए हैं, ठीक है। अब ये पहला वाला बंदा, इसका 90 दिन में 76% प्रॉफिट है, यहाँ पे 90 सेलेक्ट करना है आपने, और 13% ड्रा डाउन है, ठीक है। दूसरे वाले बंदे का 1200-1300% प्रॉफिट है, और 23% इसका ड्रा डाउन है, ठीक है। अब मान लो कि इस बंदे को आप फॉलो करना चाह रहे हो, पहले तो इसकी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई आपने देखनी है। 3500 बंदों में से 1200 फॉलो करें, मतलब 60% लोग ना खुश होकर इसको छोड़ के जा चुके हैं। क्यों छोड़ के जा चुके हैं, वो अब आपने स्टडी करना है। उसके बाद लेवरेज इसकी 10x से ज़्यादा ही है, 20x तक यूज़ कर रहा है। अच्छा, किसी की यहाँ पे लिखी होगी हाई लेवरेज, रेड कलर का, भाई वो बहुत ज़्यादा लेवरेज यूज़ करें, उनको आपने नहीं करना, उनसे तो बच के ही रहो आप, ठीक है। अगर करना भी है तो 5x पे करो, लेकिन वो बहुत ही रिस्की खेल रहे होते हैं। 10 to 20x वालों को 5x के साथ आप कर सकते हो। अच्छा, लोगों ने काफ़ी इसके साथ पैसा लगाया हुआ, 23%, चलो ये इसमें चला गया। हमने अगर इसको, एक मिनट इसकी ट्रेड्स हम चेक कर लें, ओपन चल रही हैं 10x 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 10x, ठीक है। 10x पे ही चल रहा है, मतलब ये 5x की भी कुछ आ गई, ठीक है। यानी ये 10x पे बंदा चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लो इस बंदे को हमने कॉपी करना था, ठीक है, शुरू से हमने इसको कॉपी किया होता, ये चल रहा है 10x के साथ, हमने इसको कॉपी कर लिया 5x के साथ सेटिंग करके, ठीक है। इसको प्रॉफिट हुआ जी 1200%, ठीक है, यानी, और हमें प्रॉफिट यहाँ पे होना था 600% हो जाना था, आधा हो जाना था उससे यार प्रॉफिट, ठीक है। और हमारा जो यहाँ पे ड्रा डाउन है ना, वो इसका 23% है, हमारा -12% होना था। यानी इसका अकाउंट अगर $1000 का जो है वो तकरीबन $250 के लॉस में गया, हमारा सिर्फ कह लो कि $70-80 के लॉस में, यानी कह लो कि तकरीबन 100, खैर हमारा 100 का होना था, हमारा जो है ना वो तकरीबन $12-13 के लॉस में चला जाना था, ठीक है। उसके बाद रिकवर होना था या फ्लोटिंग लॉस था, जो भी था। अब इसमें एक और चीज़ आप क्या कर सकते हो, वो आप ये कर सकते हो, ये बंदा हाई प्रॉफिटेबल नज़र आ रहा है। अच्छा, पहले तो ये देख लो, ये तो 90 दिन का हो गया ना भाई, 42 दिन का ये हो गया, 42 दिन में इसने इतना किया है, 30 दिन में इसने 123% किया है,
यानी असल जो इसकी औकात नज़र आ रही है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, वहाँ पे तो 12% पे, यानी आपने वो 12% पे भी नहीं जाना। अब आप गौर करो कि 30 दिनों में 123%, वैसे बुरा तो ये भी नहीं है, और 23% ड्रा डाउन। अब देख लो पिछले हफ्ते में इसने क्या किया। लो जी, पिछले हफ्ते में ये बिल्कुल ही सुन रहा है, और आप कह सकते हो कि यार जो आजकल ट्रेडिंग के हालात हैं उसकी वजह से शायद नहीं ये बना पाया, तो इसको बरल आप टाइम दे सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ बुरा भी हो सकता है। उसके बाद इस बंदे ने लिखा है कि यार मेरे बंदे फुल हैं, आप मुझे एक नए अकाउंट से फॉलो कर सकते हो। ये सर्च करोगे पैनकेक 888 तो इसका बंदे का आ जाएगा। वो मैंने सर्च किया, वो तो बिल्कुल ही लॉस में जा रहा था। अब पता नहीं क्या चक्कर है, वो ये भी हो सकता है कि वो आजकल का पिछले हफ्ते का अकाउंट है और यहाँ से वो इधर जा रहा है लॉस में, तो हमें लॉस ही नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आप सर्च करके देख लेना इसका, और उसको भी फॉलो करके देख लेना। बाद में अगर प्रॉफिटेबल में गया वो तो फिर कॉपी आप कर लेना। ठीक है, अच्छा आप कर क्या सकते हो, ज़रूरी नहीं इस बंदे का, लेकिन मान लो कि ये बंदा बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल चल रहा है। ठीक है, मान लो कि इस बंदे को महीने का होता है जी 100% प्रॉफिट, लेवरेज ये यूज़ कर रहा है जी 20x, ठीक है, या 10x, ठीक है, और इसका ड्रा डाउन है यहाँ पे जी -20%। अब आपने क्या करना है, ये 10x कर रहा है, आपने 5x के साथ इसको ज्वाइन कर लेना है बंदे को। ठीक है, और इसका 100% प्रॉफिट है, आपका 50% प्रॉफिट बनेगा। इसका जो ड्रा डाउन है वो -20% है, आपका -10% होगा। ठीक है, आप कह रहे हो नहीं यार और रिस्क नहीं लेना मैंने, उससे भी मैंने कम लेना है। अगर इसकी 20x की ट्रेड है ना, फिर तो आपका ये 4 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना और कम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये बंदा 10x के साथ ही चल रहा है, ठीक है, और प्रॉफिट इसका दोबारा देख लेते हैं, आखिरी बार बता रहा हूँ, 10x के साथ ये बंदा चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट महीने का ले रहा है 100%, ठीक हो गया। ड्रा डाउन है -20%। आपने इसको अगर 5x से फॉलो किया तो आधा हो गया ना, बट आपने इसको फॉलो कर लिया 2x के साथ या कि 3x के साथ। मान लो 3x के साथ आपने फॉलो कर लिया, ठीक है, तो इसको जो प्रॉफिट होगा ना, मान लो महीने का 100%, आपको होगा 30%। ठीक है, इसका ये गया जी -20% पे, ड्रा डाउन लॉस आपका जाएगा कितना होगा, 6% कह लो, हाँ आपका जाएगा -6% पे। तो सारी चीज़ें उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, रिस्क और लॉस भी कम हो जाएगा। तो ये मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ कि वो आप इस तरह कर सकते हो। ठीक है, और वो फॉलो जो बंदा किसी को फॉलो करेगा ना, मैं यहाँ पे कोई बंदा खोल के दिखाई देता हूँ, ये तो फुल है, ये वाला खोल के दिखाता हूँ। आपने कॉपी जब किसी को करना है ना, तो उसकी मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताई भी थी कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फिक्स्ड बताई थी। ठीक है, अब आप इसके ऊपर कर सकते हो, बट इसमें आपको ये नहीं समझ आएगी कि यार मैं यहाँ पे पर ऑर्डर क्या कॉस्ट लगाऊं। ठीक है, ये मैं अगले वीडियो में इसकी भी स्ट्रैटेजी समझा दूंगा कि इससे हम किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं। आप एक काम करो, आप उस बंदे को फॉलो करो फिक्स के अंदर, जिसको आपने करना है। फिक्स में आपने फॉलो कर लिया तो भाई वो 20 लगा रहा है, 30 लगा रहा है, वो आ जाएगा। फॉलो करने यानी कॉपी करने के फ़ौरन बाद आप अपने अकाउंट के अंदर जाओ, ठीक है, कॉपी में जाओ, ठीक है, ये बंदा है, इसको यहाँ पे क्लिक करो, इसको खोलो, इसकी सेटिंग में जाओ, सेटिंग में जाके एडवांस पे जाओ, एडवांस पे जाके यहाँ पे इसकी जो लेवरेज है वो 5x पे चेंज कर दो, ताकि आपको वो वाला मसला ना हो कि पर ऑर्डर वो क्या लगा रहा है, आप क्या लगा रहे हो, वो वाली टेंशन सारा आपका ऑटोमेटिक हो। सिर्फ लेवरेज आपने कम कर दी कि वो रिस्क ज़्यादा लेता भी है तो मेरा ज़्यादा ना हो। ठीक हो गया। अब वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया, इस वीडियो को मैंने एडिट भी कोई नहीं करना, मैंने ऐसे ही डाला है। इतना लंबा वीडियो मेरे से एडिट नहीं होता, वरना आप कहते हो फालतू बांटते बीच में से काट दो, तो वो नहीं हमसे कटेंगी इतनी। इसको मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ एज इट इज़ वीडियो को। और अगला जो वीडियो है ना, मैं बाइनेंस के रिलेटेड डाल रहा हूँ। यार बाइनेंस के बारे में काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, पूछ रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बस मैं ये आपको इंडिकेट कर दूँ कि यार पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, नेगेटिव ना सोचो। जो बहुत बुरा सोच रही हो वैसा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और इंशाल्लाह नहीं होगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे नहीं कह रहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं में नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर डिटेल वाला वीडियो मैं लेके आता हूँ अगला। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, ताकि यार चीज़ रह तो नहीं गई। यार मैं वीडियो बनाते हुए सारी चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं बीच में, तो शायद कुछ रह भी गया हो। तो कमेंट्स के अंदर आप पूछो, मैं एक अलग से कोशिश करता हूँ कि कॉपी ट्रेडिंग के बारे में जो है ना सारे क्वेश्चन आपके नोट कर लिया करूँ, और फिर उसके ऊपर जब वीडियो बनाऊँ तो सारा कुछ कवर हो जाएगा, सारे के ऊपर बात हो जाएगी। ठीक है, चलो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।